आज 5 अगस्त 2024 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक बुध वक्री स्थिति में रहेंगे। इसमें 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक वो सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद वो वक्री स्थिति में ही पीछे चलते चलते 22 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि हमारे अंदर के पावर, कॉन्फिडेंस और ईगो को दर्शाती है। वहीं बुध हमारी वाणी के, बुद्धि के कारक होते हैं। अब जब बुध यहाँ पर वक्री हो चुके हैं तो आपको घमंड करने से बचना होगा। अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जिसका आपको आगे जाकर पछतावा हो। बुध एक तेज गति से चलने वाला चंचल ग्रह है जो कि फिलहाल सिंह राशि में वक्री होकर बैठा हुआ है, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसे किसी ने बेड़ियों में बांध दिया है। और सिंह राशि के ठीक सामने वाली राशि कुंभ में शनिदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं। शनिदेव की 7वीं दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि पर बुध पर। तो बुध तो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बुध को तो घुटन महसूस हो रही है। तो आपको भी फिलहाल ऐसा ही लग रहा होगा कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको चुगलियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस समय में रूमर्स बहुत ज्यादा फैलेंगे, तो आपको आंख बंद करके किसी की बातों पर विश्वास भी बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर दो लोग बात कर रहे हैं और आपकी टिप्पणी नहीं मांगी गई है, आपसे सलाह नहीं मांगी गई है, तो आप बिल्कुल भी ना दें। नहीं तो आप अपनी ही बातों में, अपने ही शब्दों में फंस जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, लेकिन आपकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो जो लोग चुगलियां करते हैं वैसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में यात्राएं करते वक्त छोटी मोटी समस्याएं जरूर होंगी। कहीं पर अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के टायरों को चेक कर लीजिएगा। पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा ताकि आपको यात्रा के दौरान उसमें एक छोटी सी समस्या के कारण बहुत बड़ी परेशानी ना हो। अगर आप ट्रेन या प्लेन से कहीं पर जाने वाले हैं तो हो सकता है कि किसी ना किसी कारण से डिलेज हो जाएं, कैंसलेशंस हो जाएं, तो अच्छे से आप प्लानिंग करिएगा और अपने हाथ में अच्छा खासा समय रखिएगा ताकि हड़बड़ी में कोई गलती ना हो जाए। और साथ ही यात्रा करते वक्त अपने सामान का ध्यान रखिएगा क्योंकि चोरी की तादाद बढ़ सकती है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छोटी मोटी समस्या है तो उसे अभी ही ठीक करवा लीजिएगा, नहीं तो आगे जाकर वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अच्छे खासे चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी इस समय में बिगड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इस समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल, सबसे पहले तो उन्हें चार्ज रखिएगा। इसके साथ साथ उसके अंदर की सभी फाइल्स सेव कर लीजिएगा, नहीं तो सेव ना करने जैसी छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है और आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। इस समय में कहीं पर भी निवेश करने से बचिएगा और अगर आप निवेश करने वाले हैं तो 10 बार तो क्या 100 बार सोच लीजिएगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं तब तक उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करिएगा, नहीं तो आप आगे जाकर पछताएंगे। देखिए, बुध जब भी वक्री होते हैं तब हमें पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। हमने कुछ कार्य किया, फिर हमें याद आया कि अरे वो तो रह गया, तो हम उसे पूरा करने जाते हैं, फिर हम वापस आगे आते हैं, तो आगे पीछे होते रहते हैं। कोई बात नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा क्योंकि मंगल की भी बुध पर दृष्टि है। मंगल और बुध की अच्छी खासी बनती नहीं है और मंगल को जब कार्य नहीं होता है तब आ जाता है गुस्सा। तो आपको अपने फ्रस्ट्रेशन पर, अपने गुस्से पर इस समय में काबू रखना होगा। इस समय में सेहत संबंधित खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप चेकअप करवाएं, कोई ट्रीटमेंट करवाएं, तो आपको इसके लिए थोड़े से पैसे बचाकर रखने चाहिए। इसके साथ साथ थायराइड की समस्या बढ़ सकती है, गले में, दांत में प्रॉब्लम हो सकती है और खास तौर से आपकी आंखों में समस्या हो सकती है, जैसे आंख से पानी बहना, आंखों में दर्द होना। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप अपनी आंखों को ज्यादा स्ट्रेस ना दें। और कई लोगों को त्वचा, स्किन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
उन्हें अपनी जॉब में संभल कर रहना होगा। उपाय के लिए आप हर बुधवार गाय को हरे रंग की सब्जियां खिलाएं, जैसे पालक, मेथी, धनिया। साथ ही आप गणपति बप्पा को दूर्वा घास चढ़ाएं, एक मुट्ठी साबुत हरी मूंग की दाल चढ़ाएं और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। अगर आप चाहें तो साबुत हरी मूंग की दाल शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो द्वारा अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपको इन उपायों से लाभ हो। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।